श्लोक हुए हैं। चलिए, अब प्रत्येक रविवार को अपन भजन देखा करते हैं। दयानंद राय जी की बहुत सुंदर भजनों की श्रृंखला अपन ने अभी तक देखी है। उसी के आगे का भजन आज अपने को देखना है। काफी सुंदर भजन है। देखे सुखी सम्यक वान। असल में ये भजन एक अ, जैसे अपन देखते हैं। नहीं, ये वाला। देखे सुखी सम्यक वान। अपन एक भजन और देखा करते हैं। चिन्मूरत द्रगधारी की मुहे रीति लगत है अटापटी। कुछ कुछ उसी टोन पर ये भजन भी है ना। इस भजन में भी उस तरह की टोन अपने को देखने को मिलेगी। यहाँ पे दयानंद राय जी क्या कहना चाह रहे हैं वो अपन देखेंगे। पहले इस भजन को बोलेंगे अपन, और उसके बाद फिर इस भजन के अर्थ पर चर्चा करें। देखे सुखी सम्यक वान। देखे सुखी सम्यक वान। सुख दुख को दुख रूप विचारें। सुख दुख को दुख रूप विचारें। धारे अनुभव ज्ञान। देखे सुखी सम्यक वान। नरक सात में के दुख भोगे। नरक सात में के दुख भोगे। इंद्र लखे तिन मां। भीख मांग के उदर भरे। भीख मांग के उदर भरे। न करें चक्री को ध्यान। देखे सुखी सम्यक वान। तीर्थंकर पद को नहीं चावे। तीर्थंकर पद को नहीं चावे। यद्यपि उदय अप्रमाण। कुष्ठ आदि बहु व्याधि दहत न। कुष्ठ आदि बहु व्याधि दहत न चहत मकर ध्वज थान। देखे सुखी सम्यक वान। देखे सुखी सम्यक वान। आदि व्याधि निर्बाध अनाकुल। आदि व्याधि निर्बाध अनाकुल। चेतन ज्योति पुमा। ध्यानत मगन सदा तिहि माही। ध्यानत मगन सदा तिहि माही। नाही खेद निदान। देखे सुखी सम्यक वान। देखे सुखी सम्यक वान। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखे सुखी सम्यक वान। सम्यक वान मतलब सम्यक दृष्टि। श्रद्धा जिनकी सम्यक हुई, जो सम्यक दृष्टि हुए हैं, जिन्होंने अपनी श्रद्धा को एक सही दिशा दी, ऐसे वो सम्यकवान जीव कैसे दिखते हैं? सुखी दिखते हैं। ये जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो अत्यंत सुखी रहते हैं हमेशा। यार, जैसे बहुत से लोग अपन देखते हैं ना कि अरे ये हमेशा खुश रहता है। ये सामान्य खुशी वाली बात नहीं, ये परमार्थ से सुखी। सम्यक दृष्टि जीव ही जगत में वास्तव में सुखी है। बाकी जीवों के तो सुख का प्रारंभ ही नहीं हुआ। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हकीकत बात है। आप विचार कीजिए कि जिसने कभी उस सुख का स्वाद ही नहीं लिया, उसको सुखी कैसे कहा जाए? तो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव ही जगत में सुखी है। अब देखना कैसे है सम्यक दृष्टि जीव की विचारधारा कैसी रहती है, कैसा उसको बाहरी अनुकूलता प्रतिकूलता में या संयोग वियोग में क्या नजर आता है, कैसा उसे लगता है। ये बात इस भजन में। सुख दुख को दुख रूप विचारें।
ये बड़ी अजीब बात है। सुख दुख को दुख रूप विचारे। भाई दुख को दुख रूप विचारे ये तो समझ में आता है, सुख को भी दुख रूप विचारे। तो यहाँ पे असल में सुख और दुख का अर्थ है अनुकूलता और प्रतिकूलता। क्या सुख दुख को सीधे शब्दों में कहें तो पुण्य पाप को, पुण्य के उदय में बाहर में जो अनुकूलता मिलती है उसको सुख कहती है पूरी दुनिया, और पाप के उदय में जो दुख, जो प्रतिकूलता बाहर में मिलती है उसको दुख कहते हैं अधिकांश लोग। तो उन्हीं की परिभाषा में सुख दुख लेना, या ऊपर जो सुखी शब्द है वो वाला अर्थ मत लेना। सुख दुख को दुख रूप विचारें, यानी बाहर में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, अथवा बाहर में अनुकूलता दिलाने वाला पुण्य हो या प्रतिकूलता दिलाने वाला पाप हो, दोनों को वो तो दुख रूप ही देखते हैं। और दोनों में उनकी दृष्टि कैसी रहती है कि ये तो दुख रूप ही है, ये विकल्प भी दुख रूप है और ये वस्तुएं भी दुख रूप है। आया समझ में? हालांकि वस्तु कोई सुख या दुख रूप होती नहीं है, लेकिन भाई मैं इनका संसर्ग करूं ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। उनको अनुकूलता में सुख नहीं लगता, प्रतिकूलता में दुख नहीं लगता। दोनों को समान दृष्टि से, पुण्य और पाप को समान दृष्टि से, पाप रूप ही दुख रूप ही वो विचारते हैं। धारे अनुभव ज्ञान, अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं, आत्म स्वरूप का ज्ञान ही धारण करते हैं, निरंतर उनका यही विचार चला करता है। ठीक है, और देखिए आगे, धारे अनुभव ज्ञान माने वो आत्मा का अनुभव धारण करके बैठे हैं, है ना, आत्मा का ज्ञान बराबर धारण करके बैठे हैं, ऐसा यहाँ आशय समझ। आगे और क्या कहते हैं देखिए, अ, नरक सात में के दुख भोगे। यूं भले सातवें नरक में कौन, वो सम्यक दृष्टि, सातवें नरक में भी सम्यक दर्शन तो हो सकता है ना, असंभव बात तो नहीं है। हालांकि मुश्किल बहुत है, लेकिन हो ही जाता है। नरक सात में के दुख भोगे, सातवें नरक का दुख भोगता। अब सोचो, जो सातवें नरक का दुख भोग रहा उसको अगर इंद्र पद दिया जाए तो खुशी खुशी लेगा या नहीं लेगा? हाँ? अरे यहाँ पे जो गरीब हो और उससे कह दिया जाए कि तुमको कल से, वो कौन है दुनिया का सबसे बड़ा अरब खरबपति, उसका महल दिया जा रहा है, खुशी खुशी लेगा वो तो। और जबकि ये कैसा है, ये सम्यक दृष्टि कैसा है, सातवें नरक का दुख भोग रहा है, उधर से बिल्कुल घन पड़ रहे हैं इसके माथे पर। और इंद्र को कैसे देखता है ये, इंद्र लखे तिन मान, तिन समझता है, तिन यानी तिनका, तृण, घास का तिनका, कि इंद्रपद मुझे देना चाह रहे हो, मेरी नजर में ये इंद्रपद बिल्कुल तुच्छ है। अरे औकात तो देख अपनी, सातवें नरक के दुख भोग रहा है और इंद्र को तू तिनके के समान बता रहा है कि हाँ मेरी नजर में वो ऐसा ही है। तुम्हारा दिमाग सही नहीं है जो तुम मुझे दुखी देखते हो, मैं तो यहाँ भी सुखी। नरक की ये जो चोटें लगातार पड़ रही हैं, नरक का जो ये सारा का सारा दुख सामने नजर आता है, प्रतिकूलता नजर आती है, मैं इसको भी अपने आगे कुछ नहीं गिनता। और वो इंद्र का सुख भी मिलता उसको भी मैं तिनके के समान गिनता। ये सम्यक दृष्टि का स्वर्ग है नरक में भी। क्या आश्चर्य की बात है, इतनी विपरीतता पड़ी हुई है। जरा सी अनुकूलता मिल जाए ये सोचता नरक का जीव तो, और इसको इंद्र पद दिया जाए तो उसको भी तिनके के समान गिनता। इंद्र लखे तिन मान, सातवें नरक का दुख भोगते हुए भी अगर वो सम्यक दृष्टि है, सातवें नरक में उसने सम्यक तो प्राप्त किया, तो इंद्र की संपदा भी वो तो बिल्कुल बेकार समझता। एक आता है ना, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काग भीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग, वो भी यही बात है। चक्रवर्ती की संपदा मिलती हो या इंद्रों के भोग मिलते हो, उन सबको भी ये सम्यक दृष्टि जीव तो, वहां तो और बुरा लिखा, कौवे की बीट के समान गिनती। कौवे की विष्ठा का अर्थ समझता है? कौवे की विष्ठा का मतलब है कि विष्ठा की विष्ठा है, क्योंकि कौवा खाता क्या है, कि कौवा गंदगी खाता है, और वो मतलब गंदगी की भी गंदगी है वो, ऐसा। दूसरा उसका अर्थ है कि वो किसी काम नहीं आता, वो किसी काम नहीं आता। गाय का गोबर हो तो वो तो फिर भी चौका, वो क्या बोलते हैं, पुराने जो मकान होते थे गांव में, चौक होता था उसको लीपने में काम आ जाता है। गाय का गोबर तो कंडे बना के वो आग जलाने में काम आ जाता है, कौवे की विष्ठा क्या काम है? क्या कहा? अधिक ग्रहण कर अल्प त्याग दिया,
फिर भी संसारी जीव उनको सबसे बड़ा त्यागी कहते हैं। 24। ये तो अलग बात है ना, ये चीज अलग है। अधिक ग्रहण कर, यहाँ पे बात दूसरी। यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई ऐसी दुर्दशा हो रही है खुद की तो, और इसको लौकिक में ऊंची दशा दी जा रही है, तो भी उसकी कोई इसके दिमाग में महत्व नहीं। इंद्र, इंद्र तो हमारी नजर में बिल्कुल बेकार, तिनके के समान नहीं। और देखो, भीख मांग के उदर भरे, बाहर में ऐसी दुर्दशा हो, आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं हो, विपन्नता हो, भीख मांग करके भोजन पेट भरना पड़ रहा हो, लेकिन न करें चक्री को ध्यान। ये चक्री को भी कुछ नहीं गिनता अपने आगे। उससे कह दिया जाएगा कि तुझे चक्रवर्ती की संपदा दी जा रही, जा जा मुझे नहीं चाहिए, ये बोलेगा। अरे भाई तू भीख मांग करके भोजन कर रहा है, और तुझे चक्रवर्ती पद दिया जा रहा है तो भी नकार रहा है, हाँ नहीं चाहिए मुझको। अरे तेरी दुर्दशा की मेरी दुर्दशा है ही नहीं, लेकिन वो ये कहेगा क्या, ये तुम्हें ये भीख मांगना, तुम्हें ये दुर्दशा नजर आता, मुझे तो इसमें कोई दुर्दशा ऐसी दिख नहीं रही है। ठीक है, पाप का उदय है तो है, मुझ में कहाँ है वो। चक्रवर्ती पद जो तुम देना चाहते हो, वो भी मुझ में प्रवेश नहीं करता। जैसे ये भीख मांगना मुझ में प्रवेश नहीं करता, उसी तरह से चक्रवर्ती का साम्राज्य भोगना भी मुझ में प्रवेश नहीं करता। तो इसलिए वो चक्री का ध्यान भी नहीं करता। अथवा कोई कहे कि चक्रवर्ती के पास चल जाए, थोड़ा सा कुछ दे देंगे तुझे, उसी में तेरा पूरा जीवन अच्छे से कट जाएगा, नहीं करता। न करे चक्री को ध्यान, कि मैं तो ध्यान भी नहीं लाऊं उसका, उसके पास जाना तो दूर की बात है। मतलब देखो तो सही, कैसी विपरीतता में पड़ा हुआ भी हो, फिर भी सम्यक दृष्टि जीव वो अनुकूलता को कुछ ऐसे लालच भरी नजरों से देखता नहीं। तीर्थंकर पद को नहीं चाहे, लो अब तो गजब ही हो गया। देखो, इंद्र लखे तिन मान, इंद्र पद की तो इसको विभूति चाहिए ही नहीं, चक्री का भी ध्यान नहीं करता, यानी चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता। अच्छा तीर्थंकर पद तो ले ले, वो तो सबसे अच्छा है। यहाँ कह रहे हैं कि तीर्थंकर पद को नहीं चावे, हैं? तीर्थंकर पद को नहीं चाहता। देखो ये चावे है ना, चावे, तो चावे चाव से बना है, कि तीर्थंकर पद का भी चाव नहीं, इसी चावे से चाहे बन गया अपना। पुरानी भाषा में चावे ही था, और फिर वो चाहे हो गया, चाहना हो गया। मतलब उस चीज का चाव हो, उसकी ललक हो। तीर्थंकर पद को नहीं चावे, ऐसा गजब का है ये सम्यक दृष्टि जीव कि पूरी दुनिया तो वो 16 कारण विधान करती है तीर्थंकर पद की प्राप्ति के लिए। पूरी दुनिया तो वो तीर्थंकर पद पाना चाहती है? तीर्थंकर तो हमको मिले और दुनिया हमारी सुने, हमारी माने, ऐसा दुनिया भर को विचार रहता है। और सम्यक दृष्टि जीव मुझे तीर्थंकर पद भी नहीं चाहिए। यद्यपि उदय अप्रमाण, जबकि पाप का उदय इसके अप्रमाण, यानी कि गजब का पाप का उदय चल रहा हो क्या, है ना। अप्रमाण का अर्थ कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई प्रमाण नहीं, ऐसा इसके असीम अनंत पाप का उदय चलता हो, तो भी, हालांकि सम्यक दृष्टि के कोई अनंत पाप का उदय होता है, फिर भी कहने की बात है, अप्रमाण पाप का उदय होने पर भी तीर्थंकर पद को भी नहीं चाहता, चक्रवर्ती होना नहीं चाहता, इंद्र पद नहीं चाहता, तीर्थंकर पद भी नहीं चाहता। और देखो, कुष्ठ आदि बहु व्याधि दहतन, कोढ़ आदि बहुत बहुत व्याधियां हो गई, वो भी इसको जलाती नहीं है। दहत न, मतलब कोई शारीरिक पीड़ा तो जो होगी सो होगी, लेकिन उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं, पाप नहीं आया लाइन में, जद भी उदय अप्रमाण लिखा ना, अप्रमाण उदय हो, फिर भी वो पाप के लिए ही है ना। देखो, पद्य में लिमिट होती है, पद्य में कुछ शब्द छोड़ने पड़ते हैं कवि को, क्योंकि छंद बिगड़ता है नहीं तो, इसलिए अप्रमाण उदय। आप क्या बोलते हो, अरे कर्म का कैसा उदय आया, कब बोलते हो? जब पाप का उदय होता है तभी तो बोलते हो, वहां कहाँ बोलते हो पाप का उदय है? अपन ये बोलते हैं कि कर्म का कैसा उदय आया, देख हमारे तो कर्म का ऐसा ऐसा उदय है। तो वह कर्म से आशय पाप से ही। ठीक यहाँ पे भी उसी तरह से यद्यपि उदय अप्रमाण, अप्रमाण उदय कैसा, पाप का। आगे देखते हैं, कुष्ठ आदि बहु व्याधि दहतन, कि कोढ़ आदि बहुत बहुत व्याधियां, वो भी इसको जलाती नहीं है, उससे भी ये परेशान नहीं होता। हाँ? व्याधि दहत, अच्छा ये न शब्द दो तरफा लगेगा, है ना, उस उन व्याधियों से भी परेशान नहीं होता। और न चहत मकर ध्वज थान,
कि वो कोढ़ आदि बहुत व्याधियों में जलता हुआ भी इससे कहें कि तुझे कामदेव बना दिया जाए। अरे नीचे ये कामदेव, मकर ध्वज माने कामदेव। देखो सब ऊंची ऊंची चीजें आ रही है, इंद्र पद आ गया, चक्रवर्ती का पद आ गया, तीर्थंकर पद आ गया, कामदेव का पद आ गया। ये मकर ध्वज बन जा तू। हाँ, कौन सा छंद है वो, 45वां 46वां? भक्तामर का, गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निकृष्ट जंघा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूप। मकर ध्वज तुल्य रूपा, मर्त्य लोग भी यानी कि ये मनुष्य भी ये मकर ध्वज कामदेव के समान हो जाते। वो तो खैर अलग बात है। वहां यहाँ कह रहे हैं कि कोढ़ आदि में बहुत व्याधि में पड़ा हुआ हो तो भी न चहत मकर ध्वज स्थान, मकर ध्वज का स्थान यानी कामदेव की पदवी भी नहीं चाहता। कहने का अर्थ यह है कि लौकिक अनुकूलताएं कैसी भी हों इसको परवाह नहीं। सम्यक दृष्टि जीव इतना वज्र हृदय वाला है, अरे ज्ञान के वज्र किले में बैठा हुआ है क्या? वो तो हाँ समभाव है समभाव, इसलिए कोई लालच में नहीं आता हो। कोई उसको लालच देना, श्रेणिक से कहा गया, क्या कहा गया कि भैया अगला भव तुम्हारा नरक का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उसका अगला भव तीर्थंकर पद, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। न नरक जाने में घबरा रहा है, न तीर्थंकर होने में उल्लसित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जानता है कि ये मैं हूं ही नहीं, न नरक में मैं हूं, न तीर्थंकर पद में मैं हूं, मैं तो इनसे न्यारा ही हूं। मेरा स्वरूप तो वैसा का वैसा ही बना रहे, नरक जाने पर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और तीर्थंकर होने पर भी मुझ में कुछ बढ़ने वाला नहीं है। मैं इन सबसे ऊंचा तत्व हूं, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ रखो, मैं तो यहाँ भी वैसा ही रह रहा हूँ, वहां भी वैसा ही रहूंगा, और आगे भी वैसा ही। कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रभावित ऐसा। देखिए अंतिम है आधि, ये आधि गलत छपा है यहाँ पे, आधि आएगा आधि। आधि मानसिक रोग, व्याधि शारीरिक रोग। आधि व्याधि निर्बाध अनाकुल चेतन ज्योति पुमान। पुमान किसको बोलते हैं? पुमान शब्द आता है पुरुष के लिए, और पुरुष शब्द आता है आत्मा के लिए। तो आत्मा कैसा है? आत्मा तो चैतन्य ज्योति, ज्ञान दर्शनमयी चैतन्य ज्योति, अनाकुल, अनाकुल, अखंडित। अनाकुल शब्द का बहुत प्रयोग किया है अमृत चंद्राचार्य ने, अखंडितम अनाकुलम, ऐसा आया है। तो अनाकुल चैतन्य ज्योति, और कैसा? निर्बाध। किससे निर्बाध? आधियों से भी कोई बाधा नहीं आती जिसमें, और व्याधियों से भी कोई बाधा नहीं आती। कहने का अर्थ यह है, देखो व्याधि माने शारीरिक रोग, अब शारीरिक रोग से भी निर्बाध, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि शारीरिक रोग नहीं हो, ठीक है ना? क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं क्योंकि शरीर ही में नहीं। तो जब मैं शरीर रूप ही नहीं हूं तो शरीर में होने वाली व्याधियों से मुझ पर क्या प्रभाव? तो व्याधि से रहित होने का अर्थ पूरा व्याधि से रहित मत लेना। व्याधि से रहित होना माना माने शरीर रहित होना। दूसरा, आधि से रहित, आधि मानसिक रोग को कहा जाता है। मानसिक रोग राग द्वेष से संबंधित है। तो कहने का अर्थ यह है कि व्याधियों का कारण जो शरीर, उस शरीर से भी मैं रहित, और आधियों का कारण जो राग द्वेष, उन राग द्वेष आदि से भी मैं रहित, उनसे भी निर्बाध, उनसे भी मुझ में कोई बाधा नहीं आती। ऐसा निर्बाध अनाकुल चैतन्य ज्योति रूप पुरुष आत्मा है, उसमें ही दयानंद राय जी कहते हैं मगन सदा तिहि माही, उसमें ही सदा मगन रहते हैं। कौन? ज्ञानी जन है, जो सम्यकवान है, सम्यक दृष्टि जीव है, वो उस चैतन्य ज्योति पुमान में ही सदा मगन रहते। मगन सदा तिहि माही, किस माही? कि उस चेतन ज्योति पुमान, अनाकुल चेतन ज्योति पुमान माही, सदा मगन, ना ही खेद निदान। ये खेद का कोई कारण ही नहीं है, दुख का कोई कारण ही नहीं है। आया समझ? कि जिसमें खेद की कोई बात, खेद यानी दुख, किसी भी तरह का दुख ले लो, निदान माने कारण, तो फिर दुख का नहीं लेश निदान आता है ना। तो दुख का कोई निदान ही नहीं, कोई कारण नहीं, दुख की सत्ता ही मुझ में नहीं, तो दुख
कहाँ से होगा? दुख का कोई कारण कैसे बने? देखो, आदि व्याधि से रहित बता दिया था ना, आदि व्याधि निर्बाध अनाकुल। तो आदि से व्याधि से निर्बाध है, तो ये बताओ दुख का निदान कैसे होगा? दुख का कारण कौन बनेगा? जब आदि नहीं बची, व्याधि नहीं बची, तो अब दुख का कारण कौन बने? अब दुख का कोई कारण नहीं है। इस वजह से हमेशा सुखी रहते, निरंतर सुखी रहते हैं। देखे सुखी सम्यक वान, सम्यक दृष्टि जीव हमेशा सुखी। दुनिया की नजरों में भले दुखी 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 दिखते हो कि अरे नरक में है, अरे उपसर्ग हो रहा है, अरे ऐसी बाधा आ गई है, प्रतिकूलता आ गई है, अरे तुमको ये बाहर की ही वस्तुएं नजर है। और सम्यक दृष्टि का अंतरंग देखो। सम्यक दृष्टि कहेगा मुझ में इनमें से एक भी वस्तु नहीं, एक भी वस्तु का मुझ में प्रवेश नहीं है। जिन जिन से तुम मुझे दुखी होना बताते हो, इनमें से एक भी वस्तु मुझ में प्रवेश नहीं पाती, मुझसे न्यारी ही रहती है, तो मैं कैसे दुखी हूं? दुखी होने के लिए दुख का कारण भी तो चाहिए। जब दुख का कारण मुझ में प्रवेश नहीं पाता, तो दुख मुझ में कैसे प्रवेश पाए? मैं हमेशा सुखी रहती। बाबूजी की एक बहुत सुंदर कविता, वो चलता चल, चलता चल भाई चलता चल, अरे ज्ञान के वज्र किले से केवल उन्हें निरखता है। क्या है उसके पहले पर? ये आंधी तूफान जगत के प्रलयंकर पवमान विकट से, अरे ज्ञान के वज्र किले से केवल उन्हें रखता चल, चलता चल भाई चलता चल। क्या कहा? ये आंधी हो तूफान हो, कैसी प्रलयंकारी भयंकर हवाएं, कितनी विकट परिस्थितियां, अरे अपने ज्ञान के वज्र किले में बैठकर देखता जा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या है समझ में? ऐसा है, ये सब दिखता है, कुछ भी नहीं होता। और जैसे लोग बाग उसमें जाते हैं ना, थिएटर में फिल्म देखने, और फिल्म का इतना बड़ा पर्दा, क्या, और वो सब दृश्य आते हैं उसमें, क्या, आग लग गई और पानी की बाढ़ आ गई, कैसे कैसे दृश्य आते हैं। और वो इधर बैठा बैठा देखता रहता है, क्या, वो कौन चबाता जाता है और देखता जाता है। क्या फर्क पड़ रहा है इसको? कि वह गोलियां चल रही हो, पर्दे पे गोलियों का सीन आ रहा हो, या समझ लो कि आग लगी हो, या भयंकर बारिश हो, या कुछ भी हो, प्रलय के दृश्य आ रहे हैं उसमें। कुछ नहीं, मैं तो मेरे यहाँ इसमें बैठा हुआ हूँ, आराम से आराम कुर्सी पर बैठा हूँ और ये दृश्य देख रहा हूँ। ऐसा ही चैतन्य का काम। क्या दुख होगा उसको बता? तो सम्यक दृष्टि जीव इसलिए सुखी, क्योंकि सुख स्वरूपी आत्मा को उन्होंने देखा, है ना, जिसमें दुख का प्रवेश भी नहीं हो सकता, दुख के कारणों का भी प्रवेश नहीं हो सकता। तो दुखी क्यों होंगे बताओ? कारण तो बताओ दुखी होने का, दुखी क्यों, किस तरह से दुखी? दुख के कारण उसमें प्रवेश पाते हो तो दुखी हो, लेकिन दुख के कारणों का भी जिसमें प्रवेश नहीं, वो दुखी कैसे हो सकता? इसलिए देखे सुखी सम्यक वा, है ना, सम्यक दृष्टि जीव हर परिस्थिति में सुखी। हाँ, बाहर में आपको दिख सकता है, बाहर में प्रतिकूलता दिख सकती है, पाप का उदय दिख सकता है, और कदाचित ऐसा भी दिख सकता है कि अरे ये हाय तौबा मचा रहा है, चारित्र की कमजोरी है ना, चारित्र की कमजोरी के अनुसार राग द्वेष करता हुआ भी दिख सकता है। जैसे वो नारकी की बात आई, भिखारी होने की बात आई, तो नारकी पर जब वो डंडे बरसेंगे तो वो भी थोड़ी भागा दौड़ी तो वो भी करेगा ना, रोना पीटना तो वो भी मचाएगा ना। इधर भिखारी को कोई अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, थोड़ा उसको भी विचार आएगा तो कुछ ना कुछ ऐसे दुख के वचन कहता हुआ दिखेगा। लेकिन ये जो बात है, ये श्रद्धा के स्तर की बात है समझ में? उसकी श्रद्धा को टटोल के देखो, सम्यक दृष्टि, तो कहेगा मैं तो पूर्ण सुखी हूं। कि नहीं नहीं, पूर्ण सुखी तो भैया मोक्ष में होगा ना। अरे नहीं, मैं अभी पूर्ण सुखी हूँ, इतनी सब प्रतिकूलता दिख रही है, तो रोता हुआ भी नजर आ रहा है हमको, कि कुछ नहीं, वो तो पुराना विकार है चारित्र, वो रोना पीटना कोई असली नहीं, असली तो मेरी ये श्रद्धा है समझ में? ये जो सम्यक तो प्रकट हुआ है, इसमें मैंने मेरे आत्म स्वरूप की सत्ता को स्वीकार किया है। ये ही जगत का एकमात्र सत्य है। इसके अलावा बाकी जो कुछ तुमको नजर आता है वो सब झूठ है, माया।
ये है माया। आया समझ में? अन्य मत में तो चलता है ना, क्या वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब क्या माया है, माया ऐसा करके वो तो उड़ा देते हैं सारी। यहाँ सम्यक दृष्टि कहता है कि मेरी श्रद्धा में जो सत्य तत्व पड़ा हुआ है वो ही जगत का एकमात्र सत्य है, उसी के आधार पर मैं पूर्ण सुखी हूँ। बाकी तुमको जो ये प्रतिकूलताओं में मैं हाय तौबा मचाता हुआ भी दिख रहा हूँ, ये सब झूठ है, ये सब तो नौटंकी, थोड़ी देर की। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। तो देखे सुखी सम्यक वहां, ऐसे सम्यक की पर्याय हमें भी प्रकट करना, हमें भी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। वो अपने स्वरूप को समझ करके ही हुआ जाता है, और कोई उसका उपाय नहीं। तो ऐसा सुंदर भजन है। ये भजन की चर्चा अपन ने यहाँ पर की, आगे फिर और जो भजन आएगा वो देखेंगे अपन। हाँ, ये दर्शन पाठ में तो आते ही है ना। जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्ती भी स्यात् चेटो भी दरिद्रो भी जिन धर्मानुवासित। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। बाबूजी का पद्यानुवाद है, बिल्कुल वैसा का वैसा बिठा देते हैं बाबूजी। तो ऐसा है। तो ऐसे सम्यक दृष्टि की ऐसी गजब की दशा होती है, इसी श्रद्धा का बल उसको है, ऐसा समझना। तो ऐसे आगे और भी सुंदर सुंदर भजन आएंगे दयानंद राय जी के, वो अपन फिर आगे देखें।